Yes, children, in today's class, I shall start with question number 9 of exercise 1.2. Chapter is knowing our numbers. Okay, let me read the question. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Okay, out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? हमें क्या दिया है कि टोटल क्लॉथ कितना है, 40 मीटर का है, राइट। और एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। तो 40 मीटर में कितने शर्ट बन जाएंगे? इसका मतलब हम इस 40 मीटर के हम पार्ट्स कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, दिस इज 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 40 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 4000 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर इज 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब to stitch one shirt, how much length we require? We require this much. So length of cloth required to make a shirt, कितना? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ? 215 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये 15 सेंटीमीटर तो है ही। अब 2 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मिला के कितना हुआ? 215 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स that can be stitched, this is 4000 divided by 215. All right, so let us now divide 4000 by 215 and see. ठीक है, तो how it goes? 215 वन सा 215। अब यहाँ से बोरो करोगे तो ये 10 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ 9 रहेगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 2 1 होगा। ठीक है, तो आ गया हमारा 185। अब हम इसको नीचे ले आएंगे 0 को, तो ये क्या हो गया? 1850। ठीक है, अब हम 215 को 8 से करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 17। ठीक है, तो ये आ गया। अब 0 माइनस 0 इज़ 0, 5 माइनस 2 इज़ 3, 8 माइनस 7 इज़ 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 शर्ट्स विल बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी लेफ्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे so 18 shirts will be stitched and 130 centimeter cloth will be left. Is this clear? Now we come to question number 10. Let us see question 10. Medicines are packed in boxes each weighing 4 kg 500 grams. Medicines are packed in boxes
ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम्स। मतलब क्या है इसका कि जो मेडिसिन हैं बॉक्सेस में पैक की गई हैं और हर बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम्स है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब इसका क्या हुआ, एक वैन है जिसमें 800 kg वेट से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो हम उस वैन में इस वेट के कितने बॉक्सेस भेज सकते हैं। तो इसमें भी हम डिवीजन करेंगे क्योंकि हमें पता लगाना है कि कितने बॉक्सेस जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल वेट द वैन कैन कैरी, क्या है 800 kg। ठीक है, यहाँ देखो kg और ग्राम्स में है और ये kg में है, तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 kg इज हाउ मच, 1 kg क्या है, 1 kg इज 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 800 kg क्या हो गया, 800 इंटू 1000, दिस इज व्हाट 800 इंटू 1000 ग्राम्स। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 8 और उसके बाद 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस और ग्राम्स आ जाएगा, राइट। अब वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 मेडिसिन बॉक्स कितना है 4 kg 500 ग्राम्स, 4 kg 500 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो 500 ग्राम्स तो है ही है, 4 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो 4 kg इज व्हाट 4000 ग्राम्स। तो ये 4000 ग्राम्स और ये 500 ग्राम्स मिला के क्या हो गया 4500 ग्राम्स। तो हम इसको लिखेंगे 4500 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मेडिसिन बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन। मतलब इतना वजन कैरी हो सकता है और एक बॉक्स का वेट इतना है, तो कितने बॉक्सेस होंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस that can be loaded in the van, this is equal to this divided by this 4500। ठीक है, अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको साइड में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे एक गलती करी है बेटा, ये 1000 ग्राम से देखो, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड होगा। ठीक है, बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो 800 kg क्या होगा 800 इंटू 1000 ग्राम्स। तो 8 के बाद मेरे पास ये 3 ज़ीरोज़ और ये 2 ज़ीरोज़, मतलब 5 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर लो ये। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 8 और उसके बाद 5 ज़ीरोज़ हैं। इसको पहले यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। देखो 8 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है ना, डिवाइडेड बाय 4500। तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, आसान हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 45। तो मैं ये कर लेती हूँ 8000 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, तो 45 1 सा 45, 10 - 5 5 और 7 -
4 कितना हुआ 3, ठीक है, ये 0 0 आ गया। अब हम इसको 7 से करते हैं। 7 5 सा 35 कैरी 3, 7 4 सा 28 एंड 3 31 315। तो आ गया 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, और ये 0 फिर से आ गया यहाँ पे 350। फिर से हमने 7 से कर लिया तो फिर से आ गया 315, ठीक है। तो फिर से हमारे पास रिमाइंडर वही आएगा जो यहाँ पे आ रखा था, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वैन में कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं 177। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 177। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 177 boxes can be loaded in the van, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बस एक ध्यान रख लेना बेटा, ये यहाँ शुरू में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था जबकि 1000 से करना था, ठीक है, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो 800 kg will be 800 into 1000 grams। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 meters। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, मतलब स्कूल से घर तक का डिस्टेंस इतना था 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब एवरी डे वो दोनों तरफ आना जाना करती थी, ठीक है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, 6 दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर, राइट। अगर हम इसको मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 1875 मीटर्स। वो क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीटर्स में है, 1 किलोमीटर इज़ व्हाट 1000 मीटर्स, तो ये 1000 मीटर और ये 875 मीटर, तो मिला के क्या हो गया 1875 मीटर्स, ठीक है। अब एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब ये डिस्टेंस तो क्या है, एक स्कूल से लेके घर तक का है। अब वो दोनों तरफ आना जाना करती है, मतलब जाती है तो इतना डिस्टेंस कवर करती है, आती है तो भी इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1875 प्लस 1875, या आपकी मर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो। तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 2, 1875 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस मच मीटर्स। तो हम करते हैं 5 2 10 कैरी 1, 2 7 14 एंड 1 15 कैरी 1, 2 8 16 एंड 1 17 कैरी 1, 2 1 2 एंड 1 3। It means the distance covered in 1 day is 3750 meters. Therefore, distance covered in 6 days 3750 multiplied by 6. When you multiply it, 600, 6 5s are 30, carry 3, 7 6 are 42 and 3 45, carry 4, 6 3s are 18, 18 plus 4 22, ठीक है। तो 22500 meters, this will be the distance covered in 6 days. You can multiply here and see also, 3750 multiplied by 6, 600, 6 5s are 30, carry 3, 7 6 are 42 and 3 45, carry 4, 6 3 is 18 and 4 22, like this, ठीक है।
Now coming to the last question, question number 12. A vessel has 4 liters and 500 milliliters of curd. ठीक है, एक वेसल में 4 liters and 500 milliliters of curd है. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? ठीक है, तो मतलब quantity of curd in the vessel क्या है, ये है. तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं. Quantity of curd in the vessel. This is 4 liters 500 milliliters. ठीक है, तो अगर हम इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करें तो रिलेशन क्या होता है, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर्स. तो 4 लीटर्स क्या हो गया, 4 into 1000 मिलीलीटर्स, तो 4000 मिलीलीटर्स हो गया. वो 4000 मिलीलीटर्स और ये 500 मिलीलीटर्स मिलके क्या बन गया, 4500 मिलीलीटर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है कि इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड. मतलब अगर ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है तो ऐसे कितने ग्लासेस इसमें से फिल हो सकते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, दिस इज 25 ml. ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट. मतलब ये टोटल क्वांटिटी है और एक ग्लास में इतना फिल होता है, तो इतने में से कितने फिल होंगे, मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम, तो वी विल डिवाइड 4500 by 25. Let us divide and see here. Twenty-five ones are 25. 5 minus 5 0. 4 minus 2 2. Bring down 0. So 25 8s are 200. Bring down this 0. 25 zeros are 0. 0 हो गया, तो इसका मतलब कितना है, 180 glasses can be filled. Therefore 180 glasses of capacity 25 ml can be filled. Okay, is this clear? So with this we complete this exercise. In the next class we shall start with the next exercise.